Today we will see one engineering parameter of subsidence, that is angle of draw. Angle of draw is also known as लिमिट एंगल. ठीक है, इंडिया में एंगल ऑफ ड्रॉ 4 डिग्री से 41 डिग्री 4 डिग्री टू 41 डिग्री ऑब्जर्व किया गया है. ठीक है, एंगल ऑफ ड्रॉ क्या होता है, इसका रिलीवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो देखेंगे. पहले हम एंगल ऑफ ड्रॉ क्या होता है ये देख लेते हैं. ठीक है, इसी में देखेंगे हम, इसको एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा. एंगल ऑफ ड्रॉ का रिलीवेंस या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, पहले तो एंगल ऑफ ड्रॉ देखते हैं. इस फिगर को देखिएगा. ठीक है, इस फिगर को देखिए. ये आपका जो दिखा है ए बी ई एफ, ये है ओरिजिनल सरफेस. ये एस एफ का मतलब ये ऐसा सरफेस लिखा है. जहां भी एस ऑब्लिक एफ रहेगा समझेगा SURFACE लिखा हुआ है सरफेस. ये ओरिजिनल सरफेस लेवल है. ठीक है, ये ओरिजिनल सरफेस लेवल है. हमने अंडरग्राउंड एक्सकावेशन किया, अंडरग्राउंड से कोल एक्सट्रैक्ट किया. ये देखिए यहाँ पे लिखा है कोल एक्सट्रैक्टेड, मतलब हमने कोयला अंडरग्राउंड से निकाला. जब कोल हम अंडरग्राउंड से निकालते हैं तो ही सब्सिडेंस की संभावना बनती है. यदि हम स्टॉपिंग कर देंगे तो रेट ऑफ सब्सिडेंस क्या हो जाएगा, आपका एकदम मिनिमाइज हो जाएगा या जीरो हो जाएगा या नहीं होगा. ठीक है, लेकिन यदि केविंग मेथड से हम माइनिंग करते हैं तब संभावना बनती है सब्सिडेंस की. सब्सिडेंस क्या है, सब्सिडेंस मीन्स डिप्रेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस ड्यू टू अंडरग्राउंड माइनिंग. अंडरग्राउंड माइनिंग के चलते सरफेस का डिप्रेशन हो जाना इन द फॉर्म ऑफ सिंकहोल, ट्रफ और सरफेस क्रैक्स. हम कई बार सब्सिडेंस का मतलब सिंकहोल ही समझते नहीं. 3 चीज है सब्सिडेंस में, सिंकहोल, ट्रफ और क्रैक, सरफेस क्रैक्स. यदि सरफेस पर क्रैक्स भी पैदा हो गए अंडरग्राउंड माइनिंग के चलते, दैट इज आल्सो सब्सिडेंस. ट्रफ बन गया इस टाइप का यदि सरफेस बनाए ट्रफ हो गया तो भी क्या होगा, आपका वो सब्सिडेंस है. और यदि आपका जो ग्राउंड सरफेस था, अर्थ सरफेस जो है आपके एक्सकावेटेड एरिया में जो खाली जगह था, वॉइड था, उसमें पूरा होल हो गया, थ्रू हो गया एकदम, और जा करके आपका जो सरफेस का मटेरियल था वो कहाँ चले गया, अंडरग्राउंड में जहां आपने एक्सकावेशन किया था, पूरा होल बन गया, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, तब उसको बोलते हैं सिंक होल. तो व्हाट इज सब्सिडेंस, सब्सिडेंस इज द डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस ड्यू टू अंडरग्राउंड माइनिंग. सब्सिडेंस मे बी सिंक होल, ट्रफ्स और सरफेस क्रैक्स. ओके, तो ये कितना बनेगा, सब्सिडेंस कितना होगा, कितना सब्सिडेंस होगा, इट इज डिफाइंड बाय द एंगल ऑफ ड्रॉ. कितना होगा, कितना लिमिट होगा, इसलिए इस एंगल ऑफ ड्रॉ को हम स्टार्टिंग बोले क्या बोलते हैं इसको, लिमिट एंगल. ये लिमिट बताएगा कि सरफेस पर कितना सब्सिडेंस होगा. ठीक है, हम देखेंगे आगे. पहले इस फिगर को देखिए. ये कोल स्टडी आपका कोल सीम है. इससे आपने ये आपका एक पैनल पकड़ लीजिए या कोई माइन पकड़ लीजिए, कोल एक्सट्रैक्टेड यहाँ लिखा है, दिख रहा है वहां से, कोल एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, ये क्या आपका नॉर्मल लाइन या वर्टिकल लाइन है, नॉर्मल लाइन या इसी क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन है. और ये आपका क्या हुआ, ये हुआ एज ऑफ एक्सकावेशन. इधर तो आपका भी कोल इंटेक्ट है. ये क्या हुआ, एज ऑफ एक्सकावेशन. ये क्या है, एज ऑफ एक्सकावेशन. ठीक है, और ये सरफेस लेवल आपका ABEF क्या है, सरफेस लेवल है. तो इस सरफेस पर मैक्सिमम मतलब कहां पर जाकर के सब्सिडेंस रुक गया, पॉइंट ऑफ जीरो सब्सिडेंस क्या है आपका A, और पॉइंट ऑफ जीरो सब्सिडेंस क्या है आपका F.
जहां के बाद अब सब्सिडेंस नहीं होगा। ठीक है, मतलब इस जगह पॉइंट ए कहां से कहां तक आपका सब्सिडेंस हुआ, ये जो ओरिजिनल सरफेस था आपका वो इस टाइप का झुक गया, ये सब्सिडेड सरफेस लेवल है। ये क्या है, ये जो दिखा रहा है सब्सिडेड सरफेस लेवल है, ये ओरिजिनल सरफेस लेवल था, ये ऐसा हो गया। और इसका लिमिट कहां रुक गया, पॉइंट ए पर और पॉइंट एफ पर। तो पॉइंट ए और पॉइंट एफ को क्या बोलेंगे, द पॉइंट ऑफ जीरो सब्सिडेंस एट द सरफेस। पॉइंट ए और पॉइंट एफ को क्या बोलेंगे, द पॉइंट ऑफ जीरो सब्सिडेंस एट द सरफेस। ठीक है, ये बीसी क्या है, वर्टिकल लाइन है या नॉर्मल लाइन है। ईडी क्या है, ये ई और एडी ये क्या है, नॉर्मल लाइन या वर्टिकल लाइन है। और एक और दिखाया है इधर, ये लाइन, ये क्या है, लिमिट लाइन। यहां भी देखिए ये क्या दिखाया है, लिमिट लाइन। तो ये लिमिट लाइन हुआ और ये आपका वर्टिकल लाइन हुआ। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, यहां पर एंगल बन रहा है। यह एंगल बना ना जी, या देखिए ये एंगल ऑफ ड्रॉ लिखा है, यहां पे भी एंगल ऑफ ड्रॉ लिखा है। ये लिमिट लाइन और आपका ये वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल बना, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ ड्रॉ। ठीक है, एकदम हम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। एंगल ऑफ ड्रॉ क्या हुआ, यदि आपको डिफरेंशियल लिखना, पहले फिगर बना लीजिए, उसका एंगल ऑफ ड्रॉ क्या है, एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन एंड लिमिट लाइन इज नोन एज एंगल ऑफ ड्रॉ और लिमिट एंगल। क्लियर, देखिए ये वर्टिकल लाइन है ना भैया और ये लिमिट लाइन है। तो ये लिमिट लाइन और ये वर्टिकल लाइन के बीच जो एंगल बना, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ ड्रॉ। द एंगल बिटवीन लिमिट लाइन एंड वर्टिकल लाइन is known as angle of draw, and this angle of draw is observed 4 degree to 41 degree in India. अलग अलग देश में अलग अलग होता है। यूएसए में 0 to 27 डिग्री ऑब्जर्व किया गया है। सब अलग अलग देश का अलग अलग है। लेकिन आप जब भी डेफिनेशन लिखिएगा तो लिमिट लाइन लिखिए, आप यहाँ लिमिट लाइन दिखा है, तो इस लिमिट लाइन का भी एक लाइन में डेफिनेशन लिख दीजिएगा, लिमिट लाइन का। ठीक है, लिमिट लाइन क्या है, ये आपका एक्सकावेशन का एज है, एज ऑफ एक्सकावेशन है। और ये पॉइंट एफ को क्या बोले हमने, पॉइंट ए और पॉइंट एफ को स्टार्टिंग में क्या बोले, द पॉइंट ऑफ जीरो सब्सिडेंस। और ये पॉइंट डी और पॉइंट सी जो है ये क्या है, एज ऑफ एक्सकावेशन है। तो ये जो लिमिट लाइन है ये किसको मिला रहा है, द लाइन joining the edge of excavation and the point of zero subsidence at the surface। समझ आए जी, लिमिट लाइन किसको बोल रहा है, एज ऑफ एक्सकावेशन और ये 0 पॉइंट ऑफ सब्सिडेंस को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट लाइन। ठीक है, ये एंगल ऑफ ड्रॉ दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंगल ऑफ ड्रॉ और नेगेटिव एंगल ऑफ ड्रॉ। ठीक है, क्या क्या होता है, पॉजिटिव एंगल ऑफ ड्रॉ और नेगेटिव एंगल ऑफ ड्रॉ। ये एक एरिया का मैंने मान लो 2 स्क्वायर किलोमीटर का 2 स्क्वायर किलोमीटर का मैंने क्या किया, एक्सकावेशन किया। ठीक, अंडरग्राउंड से कोल निकाल लिया। कितना बोल रहे हैं, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, 2 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो मेरा 2 स्क्वायर किलोमीटर एक्सकावेटेड एरिया हुआ या एक्सट्रैक्टेड एरिया हुआ, यदि आपका सरफेस पर सब्सिडेंस जो होगा, ये ओरिजिनल सरफेस पे जो सब्सिडेंस होगा, यदि ये जो मेरा एक्सकावेटेड एरिया से ज्यादा होगा तब उसको बोलेंगे पॉजिटिव सब्सिडेंस, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल ऑफ ड्रॉ। देखिए यहाँ डेफिनेशन वैसे ही लिखे, इफ द सब्सिडेड एरिया ऑन द सरफेस इज लार्जर देन द एक्सट्रैक्टेड एरिया, एक्सट्रैक्टेड एरिया के से ज्यादा यदि आपका सब्सिडेड एरिया है तब सब्सिडेंस को बोलेंगे पॉजिटिव सब्सिडेंस, एंड द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ड्रॉ इज नोन एज पॉजिटिव एंगल ऑफ ड्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेगेटिव
नेगेटिव एंगल ऑफ ड्रॉ, नेगेटिव एंगल ऑफ ड्रॉ, इसमें क्या होगा कि मैंने 2 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सकावेशन किया, बट मेरा हाफ ही किलोमीटर में सब्सिडेंस हुआ, तो मेरा क्या हुआ, सब्सिडेड एरिया स्मॉलर है देन द एक्सकावेटेड एरिया। तब ऐसे सब्सिडेंस को बोलेंगे हम नेगेटिव सब्सिडेंस, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ड्रॉ होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल ऑफ ड्रॉ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किन फैक्टर्स पर ये आपका एंगल ऑफ ड्रॉ का मैग्नीट्यूड जो है, जो बोला 4 से 41 डिग्री, तो कब इसका मैग्नीट्यूड या अमाउंट बढ़ जाता है, कब कम होता है, वो देखेंगे। ठीक है, और इसका रिलीवेंस क्या है, इसका रिलीवेंस क्या है। ठीक है, देखिए एंगल ऑफ ड्रॉ किन बातों पर निर्भर करता है। एंगल ऑफ ड्रॉ डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपको कुछ फैक्टर्स, 6 को फैक्टर हम दिखाए हैं। सीम थिकनेस, सीम थिकनेस बड़ा मायने रखता है। यदि आप मोटा सीम से, यदि आप मोटा सीम है 8 मीटर, 9 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, इस टाइप का मोटा सीम से कोयला निकाल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है सरफेस तक जाएगा। यदि 2 मीटर 3 मीटर ही आपने कोल एक्सट्रैक्ट किया है तो उसका इम्पैक्ट सरफेस तक जाएगा क्या? नहीं, आपका जो मेन रूफ इमीडिएट रूफ है और हल्का फुल्का मेन रूफ गिर करके आपका प्रेशर का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और सेटल हो जाएगा सरफेस तक। ना तो सिंक होल की संभावना रहेगी, ना क्रैक्स का संभावना रहेगा, और ना ही आपका टप का संभावना रहेगा। लेकिन 20 मीटर 40 मीटर सीम यदि आपने निकालते, 20-20 मीटर 15-15 मीटर सीम भी निकालते हैं ना जी, थिक सीम माइनिंग से, तो जब 15 मीटर 20 मीटर सीम को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट सरफेस पर जाएगा। जो थिक सीम होगा वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सिडेंस ज्यादा होगा। देखिए यही लिखा है, सीम थिकनेस, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ ड्रॉ इज मोर इन थिक सीम। कहने का मतलब यदि आपका थिक सीम नहीं है तो एंगल ऑफ ड्रॉ कम होगा। ठीक है, नेचर और स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलाइंग स्ट्राटा, सुपर इनकम्बेंट स्ट्राटा, मतलब कोल सीम के ऊपर वाला जो स्ट्राटा है उसी को सुपर इनकम्बेंट स्ट्राटा या ओवरलाइंग स्ट्राटा बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरलाइंग स्ट्राटा जो उसका स्ट्रेंथ या नेचर कैसा है, यदि कोल सीम के ऊपर वाला रॉक्स जो है हार्ड रॉक्स है तो उस पर उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उस पर हलचल जो होगा, मूवमेंट जो होगा, रॉक मूवमेंट हॉट रॉक में कम होगा, और कम होगा तो एंगल ऑफ ड्रॉ भी क्या हो जाएगा, हॉट रॉक में कम हो जाएगा, लेकिन सॉफ्ट रॉक में एंगल ऑफ ड्रॉ ज्यादा होगा। इसमें सब में लिखते चलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ ड्रॉ इज लेस इन हॉट रॉक एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ ड्रॉ इज मोर इन सॉफ्ट रॉक। इस टाइप का लिख दीजिएगा। मेथड ऑफ वर्किंग, हम गोप मैनेजमेंट 2 तरीके से बताए थे, केविंग होता है और एक स्टोविंग होता है। यदि हमने कोयला निकाला और कोयला निकाल के वहां स्टोविंग कर दिया, स्टोविंग कर दिया मतलब सेंड को उसमें ले जाके भर दिया या दूसरा इनकम्बस्टेबल मटेरियल को पूरा कंप्लीटली पैक कर दिया, तो रॉक मूवमेंट होगा? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो सब्सिडेंस होगा, और जब सब्सिडेंस नहीं होगा तो एंगल ऑफ ड्रॉ कहां से बात आ जाएगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ वर्किंग देखिए, 0 और लेस इन स्टोविंग। स्टोविंग यदि आप करते हैं तो 0 सब्सिडेंस होगा, या होगा भी तो क्रैक्स के फॉर्म में होगा, मतलब बहुत कम होगा। ठीक है, लेकिन केविंग मेथड से आपको मैनेजमेंट करते हैं तो क्या होगा, एंगल ऑफ ड्रॉ ज्यादा होगा। एंगल ऑफ ड्रॉ ज्यादा होगा मतलब सब्सिडेंस ज्यादा होगा। इनक्लिनेशन ऑफ सीम, हम डीप साइड में एंगल ऑफ ड्रॉ ज्यादा होगा, राइट साइड में आपका एंगल ऑफ ड्रॉ कम होगा। मोर ऑन डीप साइड, लेस ऑन राइट साइड। प्रेजेंस ऑफ जियोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटीज, उसमें हम लिए फॉल्ट, तो फॉल्ट के आसपास यदि हमारा वर्किंग चल रहा है तो वहां पर एंगल ऑफ ड्रॉ ज्यादा बने, क्योंकि फॉल्ट ऐसा ही क्या होता है, वीक प्लेन्स होता है। सेलो वर्किंग है,
हम पृथ्वी से बहुत कम गहराई पर अंडरग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो है सरफेस पर जाएगा और एंगल ऑफ ड्रॉ भी शेलो वर्किंग में ज्यादा होगा। ये हुआ आपका किन फैक्टर्स पे एंगल ऑफ ड्रॉ डिपेंड करता है। लेकिन एंगल ऑफ ड्रॉ का रिलेवेंस क्या है, रिलेवेंस ऑफ एंगल ऑफ ड्रॉ, ठीक है। ये एंगल ऑफ ड्रॉ हमको क्या बताता है, ये बताता है लिमिट अप टू विच सब्सिडेंस टेक प्लेस, कितने लिमिट तक सब्सिडेंस होगा, ये चीज को बताता है एंगल ऑफ ड्रॉ। ये सब्सिडेंस का इंजीनियरिंग पैरामीटर है, ठीक है। क्या लिखा है यहां देखिए, देखिए क्या लिखा है, रिलेवेंस ऑफ एंगल ऑफ ड्रॉ, इट इंडिकेट्स द लिमिट अप टू विच सब्सिडेंस टेक प्लेस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ ड्रॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ जो डेफिनेशन है नॉन इफेक्टिव वेट, जिसको न्यू बोलते हैं, क्रिटिकल वेट, सुपर क्रिटिकल वेट, ठीक है। और ये सब देखने के बाद हम देखेंगे अंडरग्राउंड कंट्रोल मेथड्स क्या है, अंडरग्राउंड में क्या हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं ताकि सब्सिडेंस ना हो, जीरो सब्सिडेंस हो, सरफेस फीचर्स को हम कैसे बचाते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।